गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमले का आरोपी कादिर गिरफ्तार। मसूरी थाने में कादिर को रखा गया है, तो वहीं थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। दबिश के दौरान सिपाही सौरभ की मौत हुई है, तो वहीं पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव हुआ था। बदमाश कादिर को पकड़ने उसके घर गई थी नोएडा पुलिस। कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद के नाहल गांव में यह घटना हुई। यहां पर मसूरी थाने में फिलहाल कादिर को रखा गया और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। तो वहीं दबिश के दौरान सिपाही सौरभ की मौत। पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव हुआ था। जब कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पर पहुंचती है और उसे पकड़कर जैसे ही ले जाया जाता है, इस दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। हालांकि कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के नाहल गांव की यह घटना, यहां पर पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमले का आरोपी कादिर गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल आरोपी कादिर जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद के नाहल गांव में यह घटना हुई, जहां पर कादिर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। मसूरी थाने में कादिर को रखा गया है। थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि कादिर को पकड़ने के लिए जैसे ही घर पर पहुंचती है, तो वही इस दौरान पथराव और फायरिंग किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो कादिर है या का जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उसको आमद कराया गया है गाजियाबाद के ही मसूरी थाना क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव के अंदर ही कादिर रह रहा था और अपने घर पर रह रहा था। जिस समय दबिश पुलिस ने दी रात में, तो पुलिस को ये जानकारी थी कि कादिर घर में मौजूद है और इसी वजह से नोएडा फेज 3 पुलिस मसूरी पुलिस टीम के साथ यहाँ पहुंचती है, दबिश देती है, उसको हिरासत में भी ले लेती है। लेकिन उस दौरान गांव वालों की तरफ से पथराव कर दिया जाता है, पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में सौरभ, जो कि कांस्टेबल थे, फेज 3 थाने के अंदर तैनात थे, उनकी मौत हो जाती है गोली लगने से। उसके बाद से गांव के अंदर फोर्स को तैनात किया गया है, पीएसी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। इसके बाद से लगातार पुलिस की कोशिश थी कि कादिर को पकड़ा जाए, क्योंकि उस समय कादिर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, भाग गया था। यहाँ जो मदद की गई, जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया, उस वजह से। लेकिन लगातार दबिश देने के बाद कादिर को अब जानकारी दी गई है कि पकड़ लिया गया है और उसके बाद मसूरी थाने में फिलहाल उसको रखा गया है और अब यहाँ से नोएडा पुलिस उसे अपने साथ नोएडा ले जाने की जो कार्रवाई है वो करेगी, क्योंकि पहली जो रिपोर्ट थी वो नोएडा पुलिस थाने के अंदर दर्ज थी और दूसरा जो एफआईआर अब मसूरी थाने में भी दर्ज कराई गई है, वो नोएडा फेज 3 थाने में तैनात जो दरोगा है उनकी तरफ से लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें सौरभ की मौत होने की बात कही गई है और जो पथराव और गोलीबारी यहाँ हुई उसका जिक्र किया गया है। तो उन तमाम लोगों को भी पुलिस अब पकड़ने की कोशिश करेगी। उनके लिए टीम यहाँ पर बनाई जाएगी। जिन लोगों ने शुरुआत में कादिर को छुड़ाने में मदद की और कादिर शुरुआत में पुलिस गिरफ्त में आने के बाद यहाँ से भागा, तो उन लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा, दबिशें दी जाएंगी। कौन कौन वो लोग रहे हैं, शुरुआत में भी जानकारी दी गई है। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और इस वक्त हम अभी भी आप देखेंगे तो कादिर के घर के बाहर ही मौजूद है और उसी के घर के बाहर जो पुलिस टीम है वो लगाई गई है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा इस पूरे प्रकरण में कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि गांव में थोड़ा सन्नाटा पसर गया है इस घटना के बाद से। छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग कुछ भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे जरूर घूमते हुए चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे। कादिर के घर के दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं और अंदर जाकर देखा जाए तो पूरा जो घर है वो अस्त व्यस्त फिलहाल देखने को मिल रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है, ये जानकारी मिली है, क्योंकि आप देखेंगे जो कादिर का घर है उसके बाहर ही सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। यानी कादिर बेहद शातिर था, वो बाकायदा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखता था कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। और जैसे उसको जानकारी मिली कि पुलिस टीम आई है तो उसने अपने लोगों को संपर्क साधा और वही लोग आए और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और पथराव किया, जिसके बाद कादिर यहां से भागने में कामयाब रहा। लेकिन बाद में पुलिस टीम लगातार जब दबिशें दी गई पुलिस के द्वारा और छावनी में गांव को तब्दील कर दिया गया, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो कादिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मसूरी से अब उसे नोएडा की तरफ ले जाया जाएगा। आपको बता दें 16 मुकदमे तो नोएडा के अंदर कादिर पर दर्ज हैं, जो जानकारी दी गई है। इसके अलावा
दिल्ली एनसीआर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे कादिर के ऊपर हैं और अब से कुछ दिन पहले ही कादिर जेल से छुटकर आया था। यहाँ के लोगों ने जानकारी दी और हाफ एनकाउंटर उस समय कादिर का हुआ था। यानी कादिर कह सकते हैं कि 23 साल की उम्र में एक पूरी तरह से पूर्ण परिपक्व अपराधी बन चुका था और उसी दौरान लगातार वो घटनाओं को अंजाम दे रहा था और जेल भी जा चुका था 23 साल की उम्र में। और एनकाउंटर में जब पैर में गोली लगी थी उस मामले में छुटकर अभी कुछ दिन पहले ही वो वापस यहाँ पर रह रहा था, अपने घर आया था। और दूसरा जो मामला था जो नोएडा फेज 3 के अंदर दर्ज था, उस मामले में पुलिस उसे पकड़ने के लिए जब यहाँ पहुंची थी तो देर रात तकरीबन 12 बजे का समय रहा होगा जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कादिर को पकड़ लिया गया लेकिन बाद में छुड़ाने के लिए जैसे उसके लोग सामने आए और पथराव किया गया उस समय सौरव की गोली लगने से मौत हो गई। अब देखना होगा कादिर को किस अंजाम तक पुलिस पहुंचाती है, क्योंकि एक उन्होंने अपने साथी जवान पुलिसकर्मियों ने खोया है जो कि शामली के रहने वाले हैं सौरव। और बड़ी ही दुख का एक कह सकते हैं माहौल है, गमगीन माहौल है। नोएडा पुलिस की बात करें या फिर गाजियाबाद पुलिस की बात करें, क्योंकि खाकी वर्दी सौरभ ने पहनी थी और वो वर्दी अब नहीं है। सौरभ किसी हमारे बीच में नहीं है। जो कांस्टेबल थे जो आए थे इस दबिश के दौरान, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से गांव में पथराव होगा या गोली चलेंगी। लेकिन इसमें चूक थोड़ी सी पुलिस की हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इस गांव के पुराने आपराधिक इतिहास उठाएं तो गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो पहले भी इस तरह से अपराधियों को संरक्षण देते आए हैं। अब ऐसे में पुलिस को ये भी देखना होगा जो लोग संरक्षण देते हैं अपराधियों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके और लोगों में इस बात का डर रहे कि अगर आप अपराधी को संरक्षण देते हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कादिर पुलिस गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि कादिर को किस तरह की सजा दी जाएगी। जी हिमांशु, अगर ये माना जाए कि कादिर ने पुलिस के आने की सूचना पर साथियों को फोन किया था और उसके बाद ये पथराव हुआ है, तो फिर एक पूरी रणनीति पहले से ही तैयार की गई थी, सोची समझी कि ये साजिश थी और जिसकी अब ये अहम कड़ी जो वहां लगे सीसीटीवी है, अब जब पुलिस उनको खंगालेगी तो इससे खुलती हुई नजर आएगी और तमाम वो लोग भी अब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। तरह से सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं तो साफ है कि कादिर हमेशा से निगरानी रखता था कि कौन यहाँ से आ रहा है कौन जा रहा है। पेशेवर अपराधी कादिर बन चुका था। जिस तरह से 23 साल की उम्र में ही उसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कुछ दिन पहले ही हाफ एनकाउंटर होने के बाद वो जेल गया था और जेल से बाहर छुटकर आया था और उसके बाद से उसे पता था कि पुलिस उसको कभी भी पकड़ने किसी और मामले में आ सकती है। तो ऐसे में वो हमेशा अलर्ट रहता था और अपने साथियों को भी अलर्ट आपके पास। और इस बीच हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कादिर को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और अब ये जानकारी सामने आई है कि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। अगर अपडेट की बात करें और क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई है, अभी एक प्रेस नोट साझा किया गया है, उसमें बताया गया है कि कादिर के ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर से स्टूडियो और डिवाइस चोरी करने का काम किया करता था। लूट के भी कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। पहले कई बार जेल जा चुका है और एनकाउंटर में इसके पैर में गोली भी लग चुकी है पिछली गिरफ्तारी के दौरान। जेल से छूटने के बाद अब पुलिस को जानकारी मिली कि दोबारा से ये अपराधों में सक्रिय हो गया है। लिहाजा नोएडा पुलिस की एक टीम मसूरी के उस इलाके में पहुंची जहाँ ये रहता था। हालांकि वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है और ज़्यादा सतर्कता पुलिस को बरतनी चाहिए थी इस दबिश के दौरान, उसकी गिरफ्तारी के दौरान। लेकिन स्थानीय पुलिस वहां देरी से पहुंची। इस तरीके की भी जो सूत्र हैं जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी देर तक पथराव होता रहा, फायरिंग होती रही, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है मसूरी थाने की वो वहां काफ़ी देरी से पहुंची। तो किसकी लापरवाही रही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, उसकी भी जाँच होगी। लेकिन जिस तरीके से इसके द्वारा अपराध किया गया और पूरे गाँव के लोगों के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, कई राउंड फायरिंग हुई और सौरव के सर में गोली लगने से उसकी मौत हुई है। शामली का रहने वाला है सौरव, 2016 बैच का है जो जानकारी मिली है। और पूरे अगर पुलिस के महकमे की बात की जाए तो गमगीन माहौल है इस पूरी घटना को लेकर। कहीं ना कहीं आक्रोश भी पुलिस के अंदर है। जिस तरीके से 23 साल के अपराधी द्वारा एक कांस्टेबल को गोली मार दी गई और वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ है। हालांकि अब सौरव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, उसकी जो डेड बॉडी है वो पुलिस लाइन लेकर आई जाएगी। और इस अपराधी सौरव की अगर बात की जाए तो फिलहाल मसूरी थाने पुलिस को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करके सुपुर्द किया है। वहां से कोर्ट में पेश करने के बाद उसको नोएडा लेकर आया जाएगा और जो भी कानूनी
कार्रवाई इस अपराध के तहत बनती है उसको उसकी सजा दी जाएगी। संपत्ति कितनी उसने आपराधिक रास्ते से कमाई है, इस बात की भी जांच नोएडा पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि काफी पहले से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। 16 आपराधिक मुकदमे ऐसे हैं जो इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी हैं जो दर्ज ना हुए हों या पुलिस को जानकारी ना लगी हो। पूरी आपराधिक कुंडली खंगालने के साथ साथ अपराध द्वारा कमाई गई जो भी संपत्ति है उस पर भी आने वाले समय में बुलडोजर चलने की संभावना है। पूरी तरीके से इसका आपराधिक इतिहास खंगालने में नोएडा पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से कादिर का आपराधिक इतिहास रहा है और जानकारी ये भी सामने आई है कि चोरी के 16 मुकदमे भी इस पर दर्ज हैं और अब ये पुलिस की गिरफ्त में। ऐसे में पहले तो जानकारी ये भी कि क्या ये जो 16 मुकदमे दर्ज हैं क्या ये सभी नोएडा में दर्ज हैं या फिर अलग अलग जगहों पर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो अभी पुलिस ने इसकी आपराधिक कुंडली खंगाली है उसके मुताबिक इसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं वो गाजियाबाद में भी हैं, नोएडा में भी है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, मेरठ और उसके आसपास में भी आपराधिक घटनाओं को इसके द्वारा अंजाम दिया जाता रहा है और कई बार गिरफ्तार भी किया गया है। गोली भी एनकाउंटर के दौरान इसको लगी है। पूरे आपराधिक इतिहास के साथ साथ अब अन्य जनपदों में इसके ऊपर कोई और मुकदमे हैं या नहीं उसकी भी जाँच पुलिस टीम द्वारा शुरू कर दी गई है। हापुड़, बुलंदशहर या आसपास के जो जनपद हैं या दिल्ली पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं किया है। अन्य मुकदमों के बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक की पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें 16 आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज होने की बात सामने आई है और जो अपराध करने के इसके क्षेत्र थे वो ज्यादातर नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहां अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के बाद मसूरी स्थित अपने गांव में चलाया जाया करता था। इसके साथ पथराव करने में जो भी लोग शामिल रहे हैं उनको भी पुलिस चिन्हित करने का काम कर रही है। फायरिंग किसके द्वारा की गई उसको भी चिन्हित करने का काम कर रही है। न केवल ये कादिर, इसके अलावा इसके जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया है उन तमाम लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तमाम टीमों को लगा दिया गया है। फेज 3 थाने में मौजूद है, यहाँ भी तमाम टीमें हैं। मीटिंग पुलिस अधिकारियों की चल रही है कि आखिर इसके आने के बाद इसके जो अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके का प्लान बनाया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई के मूड में नोएडा पुलिस अब नजर आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई कादिर और उसके साथियों के खिलाफ नोएडा पुलिस की तरफ से की जाएगी। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपराधिक कुंडली, कौन कौन लोग इसके साथ पहले जेल में गए थे और कितने ऐसे अपराधी हैं देखने वाली बात होगी पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जाती है और अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।